अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के हम आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, जबकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। अब इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन में साइक्लो अल्केन अल्कीन अभी हम बात करेंगे। ओपन चेन को हम फिर क्या करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में जाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सैचुरेटेड में हमारे पास आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में आते हैं अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन इसमें डबल से दो ज्यादा होंगे। नेम ऑफ अल्केन एंड विथ एन ANE। अल्केन की निशानी है कि इसके एंड में हमेशा क्या आते हैं, ANE। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबके एंड में क्या आ रहा है, ANE जो है इसका जो है वो सफिक्स है, ये इसकी निशानी है कि ये क्या है, अल्केन है। जिसमें मीथेन, जिसमें नेमिंग तो आपने सीखी भी होगी, मीथेन जिसमें एक कार्बन, इथेन में दो, प्रोपेन में तीन। स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बना दिया है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन इथेन का है और ये किसका है, प्रोपेन का। अब अनसैचुरेटेड में जैसा कि आप जानते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहलाएगा और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो अल्काइन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन इससे डबल। नेम ऑफ अल्कीन एंड विद ENE। ENE जब भी लिखा हुआ हो तो वो अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है, मिसाल के तौर पर इथीन, प्रोपीन। अब इसमें कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन डबल होंगे, यानी दो कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 होंगे। ये आपके सामने फॉर्मूला जो है वो इथीन का है और ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोपीन का। इसी तरीके से अल्काइन में जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है किसी भी दो कार्बन के दरमियान, और इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n-2, यानी कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन डबल से दो ज़्यादा कर लो और दो माइनस कर दो। नेम ऑफ अल्काइन जो है YNE इसकी क्या है, निशानी है, और इसमें इथाइन है, प्रोपाइन है, यानी C2H2n। यानी इसमें देखो कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन डबल करो तो कितने होते हैं, 4। 4 में से दो कम कर दो तो कितना हो गया, C2H2। प्रोपाइन में क्या है, C3H4। C3 यानी कार्बन 3 है तो इसका डबल कितना होता है, 6। 6 में से दो माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला हमारे पास एक ये इथाइन का फॉर्मूला, ये क्या है, प्रोपाइन का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्लोज चेन वाले, जिसमें साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन की बात करेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। साइक्लोप्रोपेन C3H6, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर है, देखें ये क्लोज चेन है, ये साइक्लो प्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है जिसमें 4, और ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और ये इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल इनके अंदर होता है 109.5 और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहीड्रल होती है। मीथेन को बनाने की प्रिपरेशन हमारे पास है, सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बनता है, मीथेन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो पहला मेथड है कि सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ तो मीथेन बनता है। दूसरा इसका है अल्काइल हैलाइड से, जिसमें मिथाइल आयोडाइड को जब हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, देखें जिंक और HCl का जब रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और वो नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और मीथेन बनता है। फिर से देखिए से ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें पैलेडियम है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के नतीजे में उससे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और वो हाइड्रोजन मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी मीथेन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन सकता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तब भी क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो ये 4 मेथड है, सोडियम एसीटेट, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मीथेन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मीथेन जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है, लाइटर देन एयर है और स्लाइडली सोल्यूबल इन वाटर है।
फिर इसके बाद जो वो मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन का रिएक्शन होता है। मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहले स्टेप में क्लोरोमीथेन बनता है, फिर क्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो डाइक्लोरोमीथेन बनता है। फिर डाइक्लोरोमीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ मजीद रिएक्ट करता है तो टेट्राक्लोरोमीथेन जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। मीथेन को अगर हम कंबंशन करवाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और इसमें हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो -45.93 किलो जूल पर मोल की हीट एनर्जी रिलीज होती है। यानी अगर ग्राम में अगर बात की जाए तो 2.85 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम मीथेन को अगर कंबंशन करवाया जाए तो -2.85 किलो जूल हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। माइनस शो करता है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर इसके बाद जो वो इथेन की बात करेंगे, इथेन जिसका फॉर्मूला C2H6 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। इथेन बनाने के प्रिपरेशन है कि इथाइल आयोडाइड से बनाए, जैसे वहाँ मिथाइल आयोडाइड था, इथाइल आयोडाइड से बना दो। फिर इसके जो है वो हमारे पास जो है वो इथाइल आयोडाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथेन बनता है और सोडियम आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ट्स रिएक्शन। याद रखिएगा वर्ट्स रिएक्शन में ईथर सॉल्वेंट का इस्तेमाल होगा जिसमें 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बदले में इथेन बनेगा। इस रिएक्शन को वर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। फिर इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, 2 इथेन बनेगा। और इथीन के अंदर अगर हाइड्रोजन शामिल किया जाए, जिसमें निकल जो है उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करते हैं तो इससे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, वो इथीन में अगर शामिल हो जाए तो भी इथेन बनता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री है, सॉल्युबल इन वाटर है और रेडली सॉल्युबल इन इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर रेडली सॉल्युबल है। इथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है। बर्न इन एयर विद नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी इसकी जो फ्लेम होती है वो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस नहीं होती, चमकदार नहीं होती। इथेन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले स्टेप में इथाइल क्लोराइड बनता है, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 1,1,1 डाइक्लोरोइथेन बनता है और 1,2 डाइक्लोरोइथेन दोनों बनते हैं। इथीन की अब आप बात करेंगे, इथीन जिसका फॉर्मूला C2H4 है, फॉर्मूला आपके स्ट्रक्चर आपके सामने है। इट अकर्स इन कॉइल गैस, कॉइल गैस के अंदर ये 9% तक जो ये मौजूद होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। अब इथीन की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो ये इथाइल अल्कोहल से बनेगी। इथाइल अल्कोहल यानी H2SO4 कंसनट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर से हीट करते हैं तो इससे पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बदले में बनता है इथीन। इसी तरीके से जो है वो उसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मदद से भी बना सकते हैं, 350 to 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट करते हैं तो भी पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इथेन बनता है। इसी तरीके से इथाइल क्लोराइड में हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड जो है उसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो भी ये इससे बन सकता है पानी का मॉलिक्यूल। इन तीनों कंडीशन के अंदर पानी का एक मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल से रिमूव करो तो इथीन बनता है। इथाइल क्लोराइड से बनता है, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक जो होता है वो क्या करता है, इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, यानी इससे एक हाइड्रोजन भी निकालता है, एक क्लोरीन भी निकालता है, बदले में इथीन बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। फिर जिंक जो होता है वो डीहेलोजिनेशन करता है, सिर्फ हेलोजन निकाल देता है तो भी जो है वो क्या बनता है, इथीन बनता है जिंक 10 के साथ रिएक्शन के नतीजे में। और इथाइन के अंदर अगर हाइड्रोजन शामिल किया जाए तो भी क्या बनता है, इथीन बनता है। अब इथीन की अगर हम बात करें, इथीन की अगर मैं बात करता हूँ, कलरलेस है, स्वीट स्मेल है, प्रोड्यूस एनेस्थीसिया और इनहेलेशन यानी बेहोशी करवाने के लिए काम आती है। स्लाइडली सोल्यूबल इन वाटर, अगर ये जो है ना प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, अगर ये कोई ज़्यादा इनहेल कर दे तो बेहोश हो जाएगा। स्लाइडली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अल्कोहल और ईथर के अंदर सोल्यूबल है। यूज इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए भी ये काम आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन शामिल कर लेंगे तो इथेन बन जाएगा, क्लोरीन शामिल करेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बनेगा, ब्रोमीन शामिल करेंगे तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा और आयोडीन शामिल करेंगे तो 1,2 डाई आयोडो इथेन बनेगा। लेकिन इन दोनों रिएक्शन में अगर देखा जाए तो क्लोरीन और ब्रोमीन का जो रिएक्शन होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है और आयोडीन वाले रिएक्शन के लिए इथेनॉल जरूरी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करता है, फिर ब्रोमीन और फिर क्या है, आयोडीन। ये सारे क्या हो रहे हैं, एडिशन रिएक्शन है, तो ये ऑर्डर भी ज़रूर आपने याद रखना है। फिर हमारे पास इथीन में HCl अगर हम शामिल करते हैं
तो हमारे पास बनता है क्लोरोइथेन। क्या बनता है? क्लोरोइथेन बनता है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड की, और फिर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड की। इथीन के अंदर जब हम इसको हम H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉइलिंग वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं इथीन को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथेन क्लोरोहाइड्रीन स्ट्रक्चर बनता है। अब ये एक्स है, ये क्या है? इथेन हेलोहाइड्रीन। अब हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तीनों हो सकते हैं ये। इसी तरीके से यहाँ नोट करके याद रखिएगा, हाइपोहेलस एसिड के अंदर OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और जो हेलोजन के ऊपर होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मिक्सचर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और हाइपोक्लोरस एसिड का। इसे हम क्लोरीन वाटर कहते हैं। पूछा जाए ना व्हाट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज नोन एज क्लोरीन वाटर। और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड है तो इथेन क्लोरोहाइड्रीन बनेगा, वही वाला रिएक्शन आ गया, और इथेन क्लोरोइथेन बनेगा, ये सेम वही रिएक्शन हो गया। फिर इसके अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, और इथीन की ऑक्सीडेशन के केमिनोफोर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, और इथीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। और इथीन को अगर सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? मस्टर्ड गैस, जो कि यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इस्तेमाल हुई थी, हाईली पॉइजनस गैस है। और मस्टर्ड गैस का जो दूसरा नाम है बीटा बीटा डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, ये है, और सल्फर रिलीज होता है। फिर इथीन है, इथीन को हाई प्रेशर पर यानी 100 ATM का प्रेशर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो इथीन की जो है वो पॉलीमराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? पॉलीइथीन बनता है। फिर हम बात करते हैं इथाइन, जिसका कॉमन नाम है एसिटाइलिन, और इसका फॉर्मूला है C2H2। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑयल गैस एंड कॉयल गैस अप टू 10%। ये ऑयल गैस और कॉयल गैस के अंदर 10% तक हो सकती है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर इसका लीनियर है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम है। इथाइन की प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर को पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ इथाइन गैस रिलीज होती है, और इसे 1,2 डाईक्लोरोइथेन से डाईब्रोमोइथेन से अगर हम बनाना चाहें तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी हम उसकी करवाते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इसके नतीजे में बनता है इथाइन बनता है। इथाइन की अगर हम बात करते हैं, ये कलरलेस है, स्वीट स्मेल है इसकी, और स्लाइडली सॉल्युबल इन वाटर है, लेस डेंसर है हवा के मुकाबले में, और एक्सप्लोड ऑन कंप्रेशन टू अ लिक्विड। अगर इथाइन गैस को अगर हम कंप्रेस करके अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो ब्लास्ट हो जाता है और ये फट जाती है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इथाइन में अगर हाइड्रोजन शामिल करो, इसमें निकल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मजीद हाइड्रोजन इसमें शामिल करो तो इथेन बनेगा। इसी तरीके से जो है वो इथाइन में अगर क्लोरीन शामिल करो तो हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शन में ये बनेगा 1,2 डाईक्लोरोइथीन बनेगा, और इसी तरीके से मजीद क्लोरीन शामिल करो तो 1,1,2,2 डाईक्लोरो टेट्राक्लोरोइथेन बनेगा। इसी तरीके से इसमें अगर आयोडीन शामिल करो तो सेम यही रिएक्शन हमारे पास होगा। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन शामिल करो तो सेम यही हमारे पास रिएक्शन होगा। इसका कॉमन नाम विनाइल क्लोराइड और विनाइल ब्रोमाइड और विनाइल आयोडाइड है। फिर इसी तरीके से इस रिएक्शन के अंदर एक खास बात जो बताने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। इथाइन कंबाइन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एट रूम टेम्परेचर। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि भाई देखो विनाइल ब्रोमाइड में देखिए यहाँ तक तो ये सेम था ना, क्लोराइड आयोडाइड ब्रोमाइड वो तो अलग था। अब इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड शामिल किया तो विनाइल ब्रोमाइड बन गया, सही है। अब विनाइल ब्रोमाइड में अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड शामिल करते तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। इसमें कहते हैं कि एक एसिमेट्रिकल कंपाउंड में जब दूसरा एसिमेट्रिकल कंपाउंड शामिल होता है तो नया आने वाला कंपाउंड जो है वो उस कंपाउंड के साथ शामिल होता है जिसके पॉजिटिव वाला कंपाउंड उसके साथ शामिल होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। अब देखो भाई यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें शामिल होना चाह रहा है। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन पॉजिटिव और ब्रोमाइड क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें जो है वो पॉजिटिव वाला उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जाएगा और ब्रोमाइड इसके पास आएगा। लिहाजा जो नया कंपाउंड बनेगा वो 1,1 डाईब्रोमोइथेन बनेगा, 1,2 डाईब्रोमोइथेन नहीं बनेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल था। मार्कोनिकॉफ रूल पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर भी अपलोड किया हुआ। इथाइन कंबाइन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट
करेगा विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर इथाइन को रिएक्ट करवाना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होगा एंड द रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड इज वेरी स्लो, और इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो और भी स्लो होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इथाइन की, तो इथाइन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो विनाइल साइनाइड, जिसे एक्रोल नाइट्राइड भी कहते हैं। इसी तरीके से वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं इथेनॉल। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनेगा और रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये बनेगा। इथाइन को जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कंबंशन रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो -312 किलो जूल पर मोल है। और ये वाला जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के अंदर यूज होता है, कैन अटेन अ टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ यूज इन वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग के अंदर यूज होता है। इस रिएक्शन के नतीजे में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर अटेन किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन की। अगर हम बात करेंगे इथाइन की अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनता है। अगर ऑक्सीडेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट में करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और अगर हॉट टेम्परेचर पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनता है ऑक्जेलिक एसिड बनता है। इसी तरीके से इथाइन को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले स्टेप में मोनोसोडियम एसिटालाइट बनता है, फिर मजीद इसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है डाइसोडियम एसिटालाइट बनता है। ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन को शो करता है, ये भी और ये भी, ये तीनों रिएक्शन याद रखिएगा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन को शो करते हैं, क्योंकि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन क्या करता है डोनेट करता है। तो इसमें क्या था पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, सोडियम को एक्सेप्ट कर लिया, फिर अगले स्टेप में फिर हाइड्रोजन आयन को जो है वो डोनेट किया और सोडियम क्या कर लिया एक्सेप्ट किया। तो इसलिए ये क्या करता है एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये भी और ये भी। इसमें क्या है सिल्वर नाइट्राइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट सॉलिड बनता है सिल्वर एसिटालाइट का। इसमें कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है कॉपर एसिटालाइट बनता है, जो कि क्या है रेड सॉलिड होता है रेड कलर का। फिर हम बात करते हैं बेंजीन की। हम बात करेंगे बेंजीन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फराडे नाम के साइंटिस्ट ने बेंजीन को आइसोलेट किया था। बेंजीन वॉज फाउंड टू बी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोयल टार बाय हॉफमैन, और हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि कोयल टार के अंदर जो है वो बेंजीन पाया जाता है। बेंजीन को एन हेक्सेन से अगर हम बनाएं, जिसमें हम 150 से लेकर 300 जो है वो PSI का अगर हम प्रेशर दें और टेम्परेचर 480 से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करें तो एन हेक्सेन जो है वो बेंजीन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। एन हेप्टेन में अगर हम करेंगे यही चीज़ है तो वो पहले टोलिन में कन्वर्ट होगा, फिर टोलिन को हम जो है वो मजीद 580 और 760 डिग्री और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम उसे हीट करते हैं तो फिर वो बेंजीन में रिएक्ट होता है। फिर इसके बाद बेंजीन का एक और तरीका है बिट्यूमिनस कॉइल जो है यानी 1000 किलोग्राम लो, उसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में उसे गर्म करेंगे तो कोयल तार में कन्वर्ट होगा। कोयल तार कितना रिलीज होगा 50 किलोग्राम, और इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे तो बेंजीन हमें 0.5 से लेकर 1 किलोग्राम तक बेंजीन मिलता है। बेंजीन को एसिटाइलिन से बनाते हैं रेड हॉट आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। रेड हॉट आयरन ट्यूब से इथीन एसिटाइलिन गैस को गुजारते हैं तो वो भी बेंजीन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। फिनॉल से हम बना सकते हैं जिंक फिनॉल को, जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट करते हैं तो ये क्या होता है जिंक ऑक्साइड और बेंजीन में कन्वर्ट होता है। इसी के साथ सोडियम बेंजोइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कैन कॉज ब्लड कैंसर। ये जो इन्फ्लेमेबल आग बहुत आसानी से पकड़ सकती है और इससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इस तरीके से बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 बॉन्ड एंगल इसके अंदर होता है। इसी तरीके से जो वो बेंजीन के कुछ रिएक्शन की अगर हम बात करें, बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो क्लोरो बेंजीन में जाके कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से जो वो ब्रोमीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रोमो बेंजीन 75% बनता है। क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन ज़्यादा पावरफुल है, 90% तक बनता है, ब्रोमो बेंजीन 75% तक बनता है। इसी तरीके से इसे बेंजीन को अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में हम रिएक्ट करवाते हैं तो एसीटोफिनॉन बनता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर इसमें बेंजीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन शामिल करें तो निकल जो है प्रेशर 10 atm का रखें और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड का रखें तो हाइड्रोजन इसमें शामिल हो जाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। इसी तरीके से अगर इसमें क्लोरीन शामिल करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 400 atm प्रेशर चाहिए तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है।
फिर इसी तरीके से बेंजीन में जो है वो ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाला आ जाता है। तो इसमें अगर आप याद रखिएगा बेंजीन के अंदर जो नंबरिंग है इसमें 2 और 6 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 4 पैरा पोजीशन है और 3 और 5 जो है वो मेटा पोजीशन है। याद रखिएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, अल्क अमाइनो ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अल्क ऑक्सी ग्रुप है। इसी तरीके से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी नए आने वाले कंपाउंड को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होने देंगे। जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेलोजिन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, जो कि नए आने वाले कंपाउंड को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पे भी लाते हैं लेकिन बेंजीन की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं सारे के सारे जो है वो बेंजीन के रिएक्शन को जो है वो स्लो कर देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसमें हमारे पास नाइट्रो, सल्फोनिक, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है, शामिल हैं। तो यहाँ जाकर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए, बहुत ही स्पीड से हमने वो किए। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो उनको रिवीजन में जो है वो काफ़ी आसानी हुई होगी। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।